हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स सितंबर 2021 के। सो एज यूजुअल जैसे हम हर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक के सारे इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग कवर करते हैं ये वीडियो के अंदर। तो वैसे ही हम लोग सितंबर मंथ के वीडियो ये आज के वीडियो में सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सितंबर। फर्स्ट सितंबर में सबसे पहला आता है इंडिया एंड अल्जीरिया नेवल एक्सरसाइज। सो इंडिया ने अल्जीरिया के साथ फर्स्ट टाइम नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, और ये जो कंडक्ट किया गया था ये किया गया था मेडिटेरियन सी के अंदर किया गया था। तो मेन इंटेंशन अगर इसका आप देखोगे तो मेन इंटेंशन ये था कि इंडिया जितने भी कंट्रीज है उन काफी सारी कंट्रीज के साथ, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज के साथ इंडिया ट्राई करता है कि वो नेवल एक्सरसाइज करे, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसी जॉइंट ऑपरेशंस करने पड़े तो कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वो टाइम पे वो ऑपरेशन जो भी किया जाता है वो सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है नाइजीरिया's बैंक एंड क्रिप्टो करेंसी। Nigeria's central bank tie up with the Bit Corporation to launch its own cryptocurrency. Name of the cryptocurrency is e-naira। ठीक है, सो नाइजीरिया ने क्रिप्टो करेंसी को एक ऑफिशियली करेंसी के वे में उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ। पंकज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीएसएफ बोलते हैं। बराबर, अपॉइंटमेंट मेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। जैसे आपको पता है कि सारे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस जो होते हैं वो सब अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ही करता है। तो टीम यहाँ पे भी उस कमिटी के थ्रू ही पंकज कुमार सिंह का अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन launch My Pad, My Right project in Tripura. Main intention is to create awareness about the more hygiene in the rural areas. आज भी काफी सारे रूरल एरियाज के अंदर फीमेल पैड्स को यूज नहीं करती है, और कोई भी वो बोलते ना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो डिजीज स्प्रेड होते हैं वो नहीं होंगे अगर आप पैड का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हो। बराबर, बट काफी टाइम रूरल एरियाज में इस चीज से लेके अभी भी कुछ हद तक अवेयरनेस कम है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा था माई पैड माई राइट। चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं। सेकेंड सितंबर में सबसे पहला आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, तो वो 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। The main intention is to create awareness about the various uses of the coconut and its health and commercial benefits। कि ऑब्वियसली कोकोनट का बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, प्लस इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी है। हेल्थ वाइज देखोगे तो भी बेनिफिट्स है, और कमर्शियल वाइज भी बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से इसका प्रमोशन करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड बाय गोवा। So Goa becomes the first Indian state to give free water up to 16,000 liters to its people. Free water provided under the scheme called Save Water to Get Free Water। ये एक पर्टिकुलर कैंपेन स्टार्ट किया था गोवा गवर्नमेंट ने, जिसका नाम रखा था सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, कि जितना पानी आप बचाने में हमको हेल्प करोगे उतना ही पानी जो बचेगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंडिया का स्टेट है जिसने फ्री वाटर सप्लाई किया है, वो भी इतनी बल्क क्वांटिटी में। नेक्स्ट मैक्सेसे अवार्ड 2021। मैक्सेसे अवार्ड जो एक बहुत वेल नोन अवार्ड माना जाता है, ठीक है, तो वो 2021 का उनका लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन मतलब कर दिया गया है कि किसको दिया गया है। टोटल 5 विनर्स ऑफ द मैक्सेसे अवार्ड 2021। फर्स्ट है मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तान के सिटीजन है। देन स्टीवन मिंसी दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। देन फिलिपिनो फिशर। देन वॉचडॉग इंडोनेशिया एंड फिरदौसी कादरी। ये 5 पर्सन को अवार्ड ग्रांट किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेट एनिमल एंड बर्ड ऑफ लद्दाख। जैसे इंडिया का अगर मैं
नेशनल एनिमल आपको पूछूं तो आप बोलोगे टाइगर है, बराबर। नेशनल फ्लावर बोलूं तो आप बोलोगे लोटस है, ठीक है। नेशनल बर्ड बोलूं तो वो है कॉक। वैसे ही पर्टिकुलर स्टेट के भी अपने अपने नेशनल सॉरी स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड होते हैं। तो वैसे ही लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया। स्टेट एनिमल है उसका स्नो लेपर्ड और स्टेट बर्ड है उसका ब्लैक नीक्ड क्रेन। ठीक है, ये एक एनिमल है जो वो पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, ठीक है, वहां पे ही ये सरवाइव करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ब्लैक नीक्ड क्रेन को अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 सितंबर। 3 सितंबर से फर्स्ट आता है इंडिया कजाकिस्तान एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड कजाकिस्तान कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम रखा था काजिंद 2021 और ये कजाकिस्तान के अंदर ही कंडक्ट किया गया था जॉइंट एक्सरसाइज। देन न्यू एएमसी Zerodha, that is SEBI gave approval to Zerodha, India's largest retail broking firm, to launch its asset management company। ठीक है, इन्होंने अपनी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी अभी खोली है जो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर अभी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, book by Angelina Jolie। फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली लॉन्च्ड हर बुक। बुक का नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ठीक है, ये बुक जनरली चिल्ड्रन राइट्स, चाइल्ड राइट्स के ऊपर ये बुक को टारगेट किया गया है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है। और यहाँ पे जो भी राइट्स के बारे में बात किए गए हैं वो चाइल्ड रिलेटेड राइट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जिसका नाम रखा है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। नेक्स्ट आता है न्यू नेम ऑफ नेशनल पार्क। सो असम चीफ मिनिस्टर चेंज्ड नेम ऑफ द राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जिसका नया नाम करके ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। मतलब जो राजीव गांधी वर्ड था वो उसमें से रिमूव किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? क्या ये पॉलिटिकल फ्लेवर हो सकता है या क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। बट अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि भाई एक नेशनल पार्क का नाम चेंज हो गया, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क को भी खाली ओरंग नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 सितंबर, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मरली नोन एज अ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एडमिटेड न्यू मेंबर। जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं वो है यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। ठीक है, इनको भी अभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के अंदर मेंबर बना दिया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट। सो ये एक रिपोर्ट है जिसमें टॉप 20 डेयरी कंपनी का डिक्लेरेशन किया गया है। सो डच कंपनी रोबो बैंक रिलीज अ ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट 2021, बराबर। और इसके अंदर टॉप 20 डेयरी कंपनी को डिक्लेयर किया गया है। तो हम टॉप बोलते ना टॉप कंपनीज में कौन है वो तो देखेंगे ही, लेकिन इंडिया का कौन सा कंपनी है। सो फर्स्ट रैंक इज लैक्टलस जो फ्रांस की कंपनी है। सेकेंड रैंक में आते हैं नेस्ले जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी, और अमूल जो इंडिया का है वो आता है 18th रैंक पे। तो टॉप 20 वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी में 18th रैंक में अमूल आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं HSBC and the Rajnish Kumar. So former chairperson of SBI appointed as a non-executive independent director by HSBC Asia. बराबर, SBI के चेयरमैन थे, बराबर, एक्स जो बाद में रिटायर हो गए, रजनीश कुमार, तो उन भी अपॉइंट किया गया है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय HSBC बैंक। नेक्स्ट देखते हैं 5 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को। इसका मेन इंटेंशन ये है कि लोगों को चैरिटी का इम्पोर्टेंस समझाना है कि चैरिटी भले तुम तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से करो, भले बहुत नॉमिनल अमाउंट करो, बट ये नॉमिनल अमाउंट अगर 10 लोग भी करेंगे तो एक अच्छा फंड क्रिएट हो जाएगा जो किसी को हेल्प करने के लिए काम आएगा, बराबर। तो एक अच्छा इनिशिएटिव होता है चैरिटी करना, बराबर। तो इसको डेफिनेटली करना चाहिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन द 5 सितंबर, ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स। जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि डॉक्टर्स ये वो, इंजीनियर्स
सबका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन टीचर्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, बराबर। कुछ कंट्रीज में तो सोल्जर्स एंड टीचर्स को सबसे हाईएस्ट पे भी मिलता है बिकॉज ऑफ देयर सर्विस, बराबर। तो इंडिया में भी टीचर्स डे का इंपॉर्टेंस 5 सितंबर को ऑब्जर्व करवाया जाता है। इट इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, India and Nepal joint project. So India and Nepal sign MOU to reconstruct a project damaged by 2015 earthquake. Total cost around 420 crores. ठीक है, इंडिया और नेपाल ने एक जॉइंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें जो रीजन अफेक्टेड है, बराबर, उनको वो लोग रिपेयर करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो अर्थक्वेक में बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेशल दो कंट्री ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है, तो एक ये जॉइंट एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। So top 400 universities rank under World University Ranking 2022। फर्स्ट रैंक आता है बेस्ट यूनिवर्सिटी के केस में, फर्स्ट रैंक आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है, वो 301 से 350 की रेंज में है। और आईआईटी रोपर दैट इज इन पंजाब एंड जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो मैसूर में है। ठीक है, ये दो इंस्टीट्यूट का, दो यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो 350 से 400 की रेंज में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटास। इक्विटास अपॉइंटेड टू न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स। इक्विटास इज बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। ओके, तो इन्होंने दो ब्रांड एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया, जिसमें फर्स्ट है रानी रामपाल जो इंडियन हॉकी प्लेयर है, एंड स्मृति मंदना जो इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये दो लोगों को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट डेट आता है हमारा 6 सितंबर। 6 सितंबर में सबसे फर्स्ट आता है इंडिया एंड सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज। सो इंडिया और सिंगापुर ने जॉइंटली नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था जिसका नाम रखा था सिम्बेक्स 2021, और ये कंडक्ट किया गया था साउथ चाइना सी एरिया में, बराबर, वहां पे ये नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 7 सितंबर, इंडियन and Moroccan Navy exercise. So Indian Navy and Moroccan Navy conducted naval exercise for the first time. पहली बार ऐसी कोई एक्सरसाइज दो कंट्री ने की है साथ में। नेम ऑफ द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2021, ये इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ चाइना। अभी ऑब्वियसली इतनी सारी जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया ही करेगा तो फिर अपने नीबर्स भी तो करेंगे। सो चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड conducted joint exercise. Name of the exercise Shared Destiny 2021, बराबर, तो ये सब कंट्रीज ने मिलके भी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। नेक्स्ट आता है ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैंपेन। सो लवलीना बोगोहेन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान इन असम। असम गवर्नमेंट ने जो एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर जो इंडियन बॉक्सर है लवलीना बोगोहेन, उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू किया गया था और कंफर्मेशन किया गया था, बिकॉज ये जो कैंपेन है उसका नाम ही है समग्र शिक्षा अभियान, सो इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, तो इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू बुक बाय उदय भाटिया। सो उदय भाटिया ने अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम रखा है उन्होंने बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। सो ये जो पिकू मात्रे करके एक फेमस कैरेक्टर था जो मनोज वाजपेयी ने प्ले किया था, बराबर, सत्या करके एक मूवी था, तो इट्स काइंड ऑफ उसकी थोड़ी स्टोरी, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थोड़ी स्टोरी, ये सब चीजों को ये पर्टिकुलर बुक के अंदर कवर किया है। ठीक है, जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं 8 सितंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। द मेन इंटेंशन इज कि भाई इंपॉर्टेंस समझाओ लोगों को कि लिटरेसी का कितना फायदा होता है। ठीक है, लोगों के दिमाग से जो लिटरेसी
ऐसा आज भी कुछ पब्लिक होगा जिसको ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, उनको ये इम्पोर्टेंस समझाना बहुत ज़रूरी है। और हर एक कंट्री का एक टारगेट होता है कि भाई उनको अपने यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट चाहिए, ठीक है, जो काफ़ी कम कंट्री आज अचीव कर चुकी है, बट अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी है जो अब तक वो रेट तक पहुंची नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नेवल एक्सरसाइज। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम रखा गया था ऑसिनडेक्स 2021, ठीक है। देन Dugong Conservation Center. Tamil Nadu is going to set up India's first Dugong Conservation Center या रिजर्व्स बोलो। ये एक स्पेशल एनिमल है जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, इसके कंजर्वेशन के लिए अभी इनिशिएटिव लिया गया है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, बिकॉज ये एक धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की सिचुएशन पे पहुंच चुका है। तो इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना एक बहुत बड़ा आज बोलते ना एक टास्क बन गया है और बहुत जरूरी है वो, ठीक है। इसके लिए ये पर्टिकुलर कंजर्वेशन रिजर्व को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 9 सितंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे, जो 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इसकी लोगों को इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत आ चुकी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कितना फायदा है। तुम्हारे कॉस्ट वाइज भी देखोगे, क्लाइमेट वाइज देखोगे, मतलब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत है। नो डाउट आज भी हम पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल, सीएनजी व्हीकल ओवर एंड अबव इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रेफर करते हैं, बट एक टाइम आएगा जहां पे इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही रोड पे आने वाली है। दिस इज द फ्यूचर, बराबर। तो वो टाइम पे फिर आपको चार्जिंग स्टेशन ये वो सब की जरूरत पड़ेगी, बट क्योंकि इसकी जरूरत इसके लिए क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, ये हार्म नहीं करेगा, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है, इससे नॉइस पोल्यूशन भी कम होता है। आप नॉर्मल गाड़ी देखोगे तो स्टार्ट होता है तो बहुत आवाज करता है, प्लस गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है तो आवाज आता है। इसको थोड़ा अच्छे से मेंटेन किया जाएगा तो ये एकदम साइलेंट कार बन सकती है। ये बहुत साइलेंट कार होती है, इसका ज्यादा नॉइस नहीं होता है। तो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर चीज को रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा AIA। सो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड नीरज चोपड़ा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के। नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय बाइजूस। बाइजूस एक्वायर्ड ग्रिडअप। ग्रिडअप इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बराबर। ये एक ऐप है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशंस कराते हैं, बराबर। तो ये भी अब बाइजूस ने एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 10 सितंबर। 10 सितंबर में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज कि सुसाइड को स्टॉप करना, बिकॉज लोगों के लिए आज क्या हो रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उनको एक इजी वे ऑफ एस्केप दिखता है कि आप सुसाइड कर लो, बट अल्टीमेटली इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। इसको स्टॉप करने की बहुत जरूरत है। जब भी लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो ज्यादा सुसाइड की पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ती है। तो कैसे लोगों के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे ध्यान देना चाहिए सो दैट कहीं ना कहीं सुसाइड कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है हिमालय दिवस। 10 सितंबर हिमालय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस समझाया जाता है लोगों को कि हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखोगे कि जो अपने नेबर्स है वो कहीं ना कहीं आज बिकॉज ऑफ हिमालय और वहाँ का एक एडवर्स क्लाइमेट, उसकी वजह से हम इंडियंस प्रोटेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल प्रोटेक्शन हमको मिल गया है, बराबर। हिमालय रेंज आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर से लेके वो ऑलमोस्ट सिक्किम तक वो एरिया तक स्प्रेडेड है, बराबर। तो कहीं ना कहीं इंडिया का प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं हिमालय की वजह से है। प्लस इसके हिमालय रेंज में काफी सारे हमको बोलते हैं ना प्लांट्स की अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती है, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मेडिसिन बनाने के लिए भी काम आती है। तो एक हिमालय का इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर एज अ हिमालय दिवस। नेक्स्ट आता है बुक बाय तमन्ना भाटिया। फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया लॉन्च्ड हर बुक। नेम ऑफ द बुक इज बैक टू द रूट्स। ओके, book is based on health
एंड वेलनेस। ये पूरी बुक के ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस का इंपॉर्टेंस, हाउ टू इम्प्रूव, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक को ऑथर किया गया है विथ ल्यू कोटिनो। नेक्स्ट 11 सितंबर, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर को। ऑब्जर्व टू एनकरेज फर्स्ट एड ट्रेनिंग। मेन इंटेंशन क्या है कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। देखो, आप कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है या आपको कुछ इंजरी होता है, तो एक फर्स्ट एड ऐसी चीज है जहां पे आप बेसिक इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स लेके उस चीज को स्प्रेड होने से या ज्यादा बुरी तरह से बोलते हैं ना नेगेटिव इम्पैक्ट होने से आप बचा सकते हो उसको। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें फर्स्ट एड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बैंडेज कर दिया या कॉटन से वाउंड को कवर कर दिया, तो एटलीस्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती थी, ये सब नहीं करने की वजह से उससे तुम बच सकते हो टिल द टाइम यू रीच हॉस्पिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। Next, India and Russia exercise. So India participated in a military exercise which was hosted by the Russia, जिसका नाम रखा था Zapad 2021, जो रशिया में कंडक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यू पीएम ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान अपॉइंटेड मोहम्मद हसन अखुंड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान को पूरा टेक ओवर कर लिया बाय तालिबान। तो तालिबान को जब पूरा टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने अपनी पूरी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपना अभी हमारा पीएम रहेगा, बराबर। तो उन्होंने फाइनली ये डिक्लेरेशन दिया कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो है मोहम्मद हसन अखुंड, इनको पीएम बनाया गया है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन बाय सीएम ऑफ गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, उन्होंने रिजाइन कर दिया गुजरात की पोस्ट से, जो वो एज अ सीएम की पोस्ट पे काम कर रहे थे, बराबर। उनकी जगह पे नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए जिसका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, जो गुजरात के 17th चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट आता है 12 सितंबर, पिरामल रियलिटी ब्रांड एम्बेसडर। सो पिरामल रियलिटी अपॉइंटेड राहुल द्रविड़ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये कंपनी ने, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक वेल नोन नेम है कंस्ट्रक्शन फील्ड का, इन्होंने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट 13 सितंबर, सरदार धाम भवन। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सरदार धाम भवन, जो सिचुएटेड है अहमदाबाद के अंदर। ये एक्चुअली बिजनेस सोशल एजुकेशनल हब बनाया जाएगा स्पेशली फॉर पाटीदार कम्युनिटी, ठीक है, इनके थ्रू ये पूरा बनाया गया है। नेक्स्ट 14 सितंबर, इंडिया एंड सुडान नेवल एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड सुडान कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज, जो कंडक्ट किया गया था रेड सी ऑफ के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ये किया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी। So India's largest open air fernery started at Ranikhet, जो उत्तराखंड के अंदर है। Now the basic thing is कि what is the meaning of fernery? A fernery is a specialized garden for the cultivation and display of plants। एक स्पेशल तरीके के गार्डन्स होते हैं जहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटीज होती है और एक डिफरेंट वेराइटीज होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ ब्रेंडन टेलर। सो जिम्बाब्वे के वेल नोन बैट्समैन ब्रेंडन टेलर, जिन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया कि वो अब हर एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट, बुक बाय वीर संघवी। फेमस टेलीविजन जर्नलिस्ट वीर संघवी लॉन्च हिज बुक, जिनका नाम बुक का नाम रखा गया है अ रूड लाइफ। ओके, बुक इज बेस्ड ऑन हिज जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। पूरी उन्होंने कैसे वो ये लेवल तक आए, उसकी पूरी जर्नी उन्होंने एक्सप्लेन की है ये पर्टिकुलर बुक के अंदर। नेक्स्ट इज 15 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। ये सब चीज हर एक कंट्री के लिए कितनी जरूरी है, हर एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए कितनी जरूरी है,
हर एक कंट्री के ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लिम्फोमा डे। सो वो ऑब्जर्व किया जाता है 15 सितंबर। इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लिम्फोमा, द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक टाइप का कैंसर है, ठीक है, जो बहुत रेयर कैंसर माना जाता है, तो इसके लिए इसका अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट, नेशनल इंजीनियर्स डे, जो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ भारत रत्न सर मोक्षानंदम वी। इनके नाम पे ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 15 सितंबर एज अ नेशनल इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट, आई रास्ते प्रोजेक्ट। ये रास्ते मत पढ़ना इसको, इट इज आई रास्ते प्रोजेक्ट। सो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी launched आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। ठीक है, काफी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जाएंगे सो दैट रोड एक्सीडेंट्स जो बहुत ज्यादा आज होते हैं, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम किया जा सके। Next, lease to Mauritius. India handed over Dornier aircraft to Mauritius on lease. Main intention of lease is to improve security. मॉरिशियस ने इंडिया से लीज पे, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है वो एक एयरक्राफ्ट है, वो मॉरिशियस ने इंडिया से लीज पे लिया है टू इम्प्रूव देयर सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, उनको अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना था, इसके लिए उन्होंने ये एयरक्राफ्ट इंडिया से लीज पे लिया। नेक्स्ट, 16 सितंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड ओजोन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और इस साल 2021 में जो वो ऑब्जर्व किया गया था, उसका थीम रखा गया था कि कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, ये थीम पे इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट, female are eligible for NDA exam. So Supreme Court approved female entry in NDA exam. It is treated as one of the most important decisions of the Supreme Court. So अभी NDA exams जो होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्जाम होगी, उसके अंदर फीमेल भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। नेक्स्ट, स्काई रूट एरोस्पेस। So space technology startup becomes the first private company to sign MOU with the Department of Space. ISRO will provide technical assistance. अब तक जितने भी स्पेस से रिलेटेड जो भी कंपनी खुली है या जो भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, वो सब कुछ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा ही हो रहा था, बट फर्स्ट टाइम स्काई रूट एरोस्पेस करके कंपनी स्टार्ट हुआ, जो एक प्राइवेट कंपनी है, जो अब इसरो के साथ मिल के काम करेगा। ठीक है, नो डाउट इसरो इनको असिस्ट भी करेगा, बट दोनों साथ में मिलकर अभी कोई भी जो स्काई स्पेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, वो दोनों मिलके करेंगे। देन स्पेस चैलेंज बाय नीति आयोग। नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन collaborated with ISRO and CBSE for Space Challenge 2021 for all the school students. Objective is to create innovations for space technology. बराबर, ये करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ साल पहले इंडिया के ही एक स्टूडेंट ने, बराबर, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाया था। ठीक है, जो इंडिया का स्टूडेंट था उसने वो बनाया था। तो वैसे बहुत सारे इनोवेशंस स्पेस टेक्नोलॉजी में आज लाना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलर एक स्पेस चैलेंज करके एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ लसित मलिंगा। सो श्रीलंकन क्रिकेटर, फेमस बॉलर, वन ऑफ द वेल नोन बॉलर ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट। ठीक है, इन्होंने सारे के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज द ओनली बॉलर टू टेक 4 विकेट्स इन 4 बॉल्स इन अ रो। बराबर, मतलब जब फर्स्ट टाइम इन्होंने ये अचीवमेंट किया था, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में ये किसी ने नहीं किया था। अभी उसके बाद तो कोई कर भी सकता है या किसी ने किया भी होगा, बट फर्स्ट प्लेयर लसित मलिंगा है। देन 17 सितंबर, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 17 सितंबर को। इंटेंशन इज टू प्रमोट द एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट सेफ्टी डे एंड टू रिड्यूस पेशेंट हार्म। ठीक है, पेशेंट की केयर के लिए, उसके इंपॉर्टेंस के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट, स्नोया बाय नीति आयोग. सो नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट लॉन्च शून्य कैंपेन. ठीक है, दिस इज शून्य कैंपेन. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द यूजेज ऑफ द जीरो पॉल्यूशन व्हीकल फॉर द डिलीवरी पर्पस अमंग द ई कॉमर्स कंपनीज. जो भी आज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जैसे फूड हो गया तो जोमेटो है, जैसे शॉपिंग कर रहे हो तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तो वो लोग जो व्हीकल्स यूज करते हैं वो व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कि भाई तुम इतना ट्रैवलिंग करे तो तुम्हारा यूजेज इतना होता है, सो यू स्टार्ट यूजिंग ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज करना स्टार्ट करो सो दैट यू कैन रिड्यूस पोल्यूशन. ठीक है, इसके लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया, नाम था शून्य कैंपेन. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन्स. 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन. ठीक है, जिसमें कौन से इंडियंस का नाम टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में है जो इंडियन है. नरेंद्र मोदी, आदर पूनावाला एंड ममता बनर्जी, ये तीन लोगों का नाम ऐड किया गया है टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक. So for the consecutive fourth year, DBS declared as a world's best bank. वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बैंक का अवार्ड कंजिक्यूटिव फोर्थ ईयर भी डीबीएस बैंक को ही मिला है. इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूरोमनी, दैट इज यूके बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशंस. नेक्स्ट देखते हैं टैग ब्रांड एम्बेसडर. टैग ब्रांड एम्बेसडर, तो ये टैग एक कंपनी है जो वो लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स में डील करता है. दे अपॉइंटेड रोहित शर्मा एज अ ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट, Adidas Stay in Play campaign. So Adidas started Stay in Play campaign, जिसमें इन्होंने फेस ऑफ द कैंपेन बनाया है मीराबाई चानू. ठीक है, जो इंडियन एथलीट है. मेन इंटेंशन ऑफ दिस कैंपेन इज टू सपोर्ट द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन एथलीट्स. ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसकी वजह से एथलीट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली फीमेल. ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस करने के लिए ये पर्टिकुलर कैंपेन को स्टार्ट किया है. Next, Fossil Indian brand ambassador. So Fossil appointed Kriti Sanon as a brand ambassador for India. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क विद सैटेलाइट फोन. सो काजीरंगा नेशनल पार्क became India's first national park with a satellite phone facility, और ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो है BSNL. तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन के थ्रू पूरा भी कंट्रोल किया जाएगा या ऑपरेट किया जाएगा. नेक्स्ट आता है 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे. सो वो ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर. एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बैम्बू विच इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रीन गोल्ड. इसको दूसरा नाम है इसका बैम्बू का, इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है. तो इसके यूजेज और इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है. देन इंटरनेशनल इक्वल पे डे, वो जो ऑब्जर्व किया जाता है वो है 18 सितंबर. मेन इंटेंशन इज कि आज जब क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो पे भी सेम होना चाहिए, पे गैप नहीं होना चाहिए. जेंडर के बेसिस पे पेमेंट डिसाइड नहीं होना चाहिए कि मेल है तो ज्यादा देना है और फीमेल है तो कम देना है. बराबर, ये जो एक मेंटालिटी है कि ये माइंडसेट है, इसको दूर करने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है अगेन 18 सितंबर को. मेन इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना एंड टू मेंटेन क्लीन कोस्ट लाइन. हम बहुत अच्छी अच्छी कोस्ट लाइन मतलब बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं आजू बाजू में, बोलते ना सी के बाजू में, बट वहां पे जितना पॉपुलेशन जाएगा उसको ही उतना हार्म होने वाला है, और हार्म मरीन लाइफ को भी होने वाला है. तो उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आप कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के नाम पे मरीन लाइफ को खराब करोगे तो वो नहीं चलेगा. देन इंटरनेशनल रेड पांडा डे अगेन 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. मेन इंटेंशन इज, जैसे आज काफी सारे एनिमल एक्सटिंक्ट होने की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें से वन ऑफ द एनिमल इज रेड पांडा. तो इसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन बहुत ज्यादा आज एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. ये बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब बहुत लाइमलाइट में आ गई थी ये न्यूज. वर्ल्ड बैंक अनाउंस टू डिसकंटिन्यू डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. वर्ल्ड बैंक है ना, हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता था, बराबर, जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अभी हम बंद कर देंगे.
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक जो एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा था, ये लोग वर्ल्ड बोलते हैं ना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सी कंट्री में फेवरेबल कंडीशंस गवर्नमेंट दे रही है बिजनेस करने के लिए और कहां पर बिजनेस करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ये सब चीजें ये लोग बताते थे। तो अच्छे इनिशिएटिव पे काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक, बट क्यों सडनली इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि हम इसको बंद कर देंगे? तो मेन रीजन यहाँ पे लिखा है, दैट इज इट वाज डिसाइडेड बिकॉज दे फाउंड इरेगुलरिटीज इन रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज इन रिपोर्ट ऑफ 2018 एंड 20। बराबर, कि जब 2018 का और 2020 का जब रिपोर्ट बनाया था तो उसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज थी, काफी सारी मिस बोलते ना एक इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देके, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देके, मैनिपुलेटिव वाली इंफॉर्मेशन को देके, या ऐसे बहुत सारी इरेगुलरिटीज की वजह से काफी सारी कंट्रीज की रैंकिंग अच्छी हो गई थी और कुछ कंट्रीज की रैंकिंग खराब हो गई थी। बराबर, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री की इमेज दाव पे लग जाती है ना, किसी और की गलती, उसकी वजह से तुम्हारी कंट्री का नाम आज खराब होता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम ये रिपोर्ट रिलीज नहीं करेंगे, अब हमेशा के लिए बंद। बट लेटर ऑन फिर बाद में अभी करेंगे कुछ आगे आफ्टर फ्यू इयर्स, तो पता नहीं, बट फॉर अ टाइम बिंग इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद हम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इश्यू नहीं करेंगे। देन Essex brand ambassador. So Essex appointed जोशना चिनप्पा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग ये लोग बनाते हैं। तो ये कंपनी ने जोशना चिनप्पा जो इंडियन एथलीट है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाइपराइज ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने अपॉइंट किया है विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक brand ambassador. Fino Payment Bank appointed Pankaj Tripathi as a brand ambassador for 2 years. He is very well known actor. Okay, तो इनको फिनो पेमेंट बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, 19 सितंबर, Byju's and Niti Aayog. So Byju's and Niti Aayog join hands together to provide learning material to school students. और स्कूल स्टूडेंट्स में भी मेन टारगेट स्टूडेंट्स है 6 से लेके 12 क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। इनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग और बाईजूस दोनों साथ में आए हैं और वो लोग ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, 20 सितंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। इंडिया विल हैव वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इंडिया में बनने जाएगा, बाय 2023 तक रेडी हो जाएगा। ठीक है, और ये बनाया गया है बिटवीन मुंबई टू न्यू दिल्ली, जिसकी टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 1380 किलोमीटर। मतलब बहुत बड़ा ये एक्सप्रेस वे बन गया है, बनने जा रहा है, जिसका टोटल कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट 98,000 करोड़, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस, सबसे लेंदी एक्सप्रेसवे बन जाएगा। नेक्स्ट, 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगेन इंटेंशन इज कि जो भी कंट्रीज है या जो कुछ भी डिस्प्यूट है वो भुला के वॉर नहीं करना और पीस मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वॉर की वजह से किसी का बोलते ना कोई फायदा तो नहीं है, अल्टीमेटली नुकसान दोनों कंट्री को झेलना पड़ता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पीस मेंटेन करो और बायलैटरल टॉक से हो सके उतने इश्यूज को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ये 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिजीज है जो आज काफी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा है, बढ़ रहे हैं इसके पेशेंट्स। तो ऑब्वियसली इसको भी बोलते ना थोड़ा अवेयरनेस की लाने की जरूरत है कि कैसे आप इस डिजीज को प्रिवेंट कर सको या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया एंड नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया एंड नेपाल कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड के अंदर, जिसका नाम रखा गया था एक्सरसाइज का सूर्य किरण। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर फॉर हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड मनिका शोकन as a brand ambassador for Save Water campaign of हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज मनिका शोकन है कौन? सो उसका भी मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन लिखा है। शी वॉन टाइटल ऑफ फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021। बराबर, तो एक वेल नोन फेस है,
इसके लिए हरियाणा की गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है एक कैंपेन के लिए, सेव वाटर कैंपेन के लिए। नेक्स्ट, न्यू सीएम ऑफ पंजाब, चरणजीत सिंह अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, appointed as the 16th chief minister of Punjab. He has succeeded previous PM कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसका ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के साथ ही, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही काफी सारे डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट, स्टेट फिश ऑफ सिक्किम, सिक्किम डिक्लेयर्ड कैटली फिश एज देयर स्टेट फिश। Fish is predominantly found in तीस्ता and रंजित rivers, स्पेशली यहाँ पे ये फिश को, मतलब ये फिश वहां पे ज्यादा रहती है, तो सिक्किम ने भी अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर कर दी जो है कैटली। नेक्स्ट, 22 सितंबर वर्ल्ड कार फ्री डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को, ऑब्जर्व टू एनकरेज मोटरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब to give up their vehicle for a day and experience streets free of traffic। 22 सितंबर को ऐसा माना जाता है, काफी सारी कंट्री बहुत इसको सीरियसली फॉलो करती है। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन, ज्यादा तो करने बोलेंगे नहीं, और ज्यादा बोलेंगे तो वैसे भी कोई करता नहीं है। सिर्फ एक दिन के लिए आप अपनी कार छोड़ दो, यूज साइकिल, बाइसिकल या साइकिल यूज करो और उस पर ट्रैवल करो, जस्ट फॉर वन डे। देखो कितना सुकून मिलेगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा रोड पे, पॉल्यूशन नहीं होगा, रोड खाली खाली हो जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा वो, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है। तो इसके लिए 22 सितंबर इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड रोज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 सितंबर, observed to honor and provide hope for the people who are suffering from cancer। बराबर, ये इनके लिए स्पेशली रोज डे करके ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे, ये भी 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन है कि जो 5 स्पीशीज है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, उनको प्रिजर्व कंजर्व करना आज बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो इन्होंने टैगलाइन में भी लिखा है, कीप द 5 लाइव। ओके, ये उनका टैगलाइन है। नेक्स्ट, इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज, सो इंडिया ने 3rd एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, दैट इज कंडक्टेड, मतलब ये जो कंडक्ट किया गया था, ये कंडक्ट किया गया था एट इस सुंडा स्ट्रेट के अंदर। नेक्स्ट, अदानी पोर्ट्स स्टेक इन जीपीएल, जीपीएल इज गोकुलधाम प्रीमियर लीग, मत समझना रे इसको। अदानी पोर्ट्स एक्वायर्ड 10.4% स्टेक इन गंगावरम पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये स्टेक खरीदा अदानी पोर्ट्स ने, और ये जो स्टेक खरीदा इसमें सीसीआई का अप्रूवल लगता है, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी अप्रूवल दिया है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अप्रोक्सीमेट हुआ है 645 करोड़। नेक्स्ट, 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्वियसली जो डेफ एंड डम होते हैं, जो बोल नहीं सकते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना होता है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इसके लिए इसका भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग टैग फॉर 2 बीचेस ऑफ इंडिया, कोवलम बीच जो है तमिलनाडु के अंदर एंड इडन जो है पुदुचेरी के अंदर, इनको ब्लू फ्लैग टैग मिला है। ठीक है, इट इज गिवन बाय द फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क एंड इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड फॉर द बीचेस एंड सस्टेनेबल बोटिंग। ब्लू टैग आपको तब दिया जाता है, वो बीच को दिया जाता है जो बहुत मेंटेन है, बोटिंग के लिए बहुत सस्टेनेबल है, मतलब वहां पे अच्छे प्रोविजंस है और ना आप मरीन लाइफ को भी हार्म कर रहे हो, मरीन लाइफ को हार्म ना हो उसका प्रॉपर केयर किया जाता है। बराबर, अगर ये सब उनके पूरी क्राइटेरियाज होती है, अगर वो क्राइटेरिया में आपका बीच अगर आता है, सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो आपको ब्लू फ्लैग टैग मिलता है। ओके, नेक्स्ट, न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ बी आर चौधरी अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रीवियस एयर चीफ जो थे जिनका नाम था आर के भदौरिया। नेक्स्ट, 23 सितंबर
हाउस दैट ब्रांड एम्बेसडर, सो हाउस दैट करके जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है जैसे ड्रीम इलेवन है, एमपीएल है, ठीक है, वैसे ही ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स है। इन्होंने सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। Next, 24th September, new global air quality guidelines. So WHO declared new air quality guidelines to check the effects of the air pollution and its health impact. एयर पॉल्यूशन डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक सीरियस इश्यू बन गया है। और यही रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूएचओ ने ये भी बोला था कि 3 कंट्री के अंदर सबसे खराब एयर क्वालिटी है, जो वो कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्स्ट एयर कंडीशन मतलब एयर का बोलते ना सिचुएशन है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ये 3 कंट्री में है, जो अपने लिए एक बहुत बैड न्यूज है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट, आर्चर अभिषेक वर्मा, इंडियन आर्चर अभिषेक वर्मा has been declared elected to the athletes committee of the world archery, elected for 4 years till 2025। और इन्होंने 3 टाइम्स वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है आर्चरीज के अंदर। नेक्स्ट, 25 सितंबर, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर के अंदर फार्मासिस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनके लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डे, सबसे बेस्ट तरीके से इनोवेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ इनोवेशन, यूजफुल इनोवेशंस, इसके लिए ये एक रिपोर्ट बनाया जाता है। इंडेक्स रिलीज्ड बाय विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टोटल 48 कंट्रीज का रैंकिंग हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड, सेकेंड रैंक है स्वीडन, थर्ड रैंक है यूएसए और 46 रैंक है इंडिया। सो आउट ऑफ 48 हम 46 नंबर पे है। वैसे ही ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021, सॉरी इसमें देखते हैं हम लोग, रिपोर्ट रिलीज बाय स्टार्टअप जिनोम एंड जीई नेटवर्क। इसकी रैंकिंग है इस तरीके से कि कहां से, कौन सी सिटीज से सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप आते हैं। तो फर्स्ट रैंक में है सिलिकॉन वैली, सेकेंड रैंक में है न्यूयॉर्क एंड लंदन, 23rd रैंक पे है बेंगलोर, 36 रैंक पे है दिल्ली। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट रैंक मुंबई एज द इमर्जिंग इकोसिस्टम, ठीक है, ये कैटेगरी है इनकी जिसकी अलग रैंकिंग की जाती है, उसमें फर्स्ट रैंक है मुंबई। नेक्स्ट, न्यू बुक बाय कावेरी बामजाई, इन्होंने नई बुक लॉन्च की, बुक का नाम है द थ्री खान्स, ठीक है, एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। कैसे ये 3 खान्स, सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान की वजह से कैसे फिल्म इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है, कैसे पूरा फेज उनका चेंज हो चुका है, कैसे इन्होंने कितने चेंजेस लेके आए, मतलब पहले क्या थे फिल्म इंडस्ट्री में, और आज इनकी वजह से आज देखोगे आप कितनी सारी मूवी, अगर ये 3 एक्टर को ही आप ले लोगे तो कितनी मैक्सिमम मूवी, आई थिंक 40-50% मूवीज तो इनके नाम पे ही आ जाएगी। तो कितना कंट्रीब्यूशन है ये 3 लोगों का, तो उसका इंपॉर्टेंस ये पूरी बुक के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, 26 सितंबर, वर्ल्ड रिवर्स डे, जो 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटर बॉडीज एंड टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, उसको पोल्यूशन नहीं करना, प्रिजर्व करना, ये बहुत जरूरी है, ये सब चीज सिखाना आज जरूरत आ गया है। नेक्स्ट, deal of Ministry of Defense. Ministry of Defense signed a contract with the Spain for deal of rupees 22,000 crores, जिसके अंदर इंडिया ने, ये डील के अंदर इंडिया ने एक्वायर्ड किए हैं C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बराबर, ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरक्राफ्ट यूज होता है, सो दैट इसके अंदर अब कैरिंग कैपेसिटी बहुत इसमें ज्यादा होती है, तो ये स्पेशली स्पेन से खरीदा है इंडिया ने। Next, India and Bhutan partnership. India and Bhutan join hands for the development of the small satellites. और जो भी सैटेलाइट्स बनाएंगे वो भूटान को दिए जाएंगे और भूटान इसको यूज करेगा, मतलब इन शॉर्ट इंडिया ये सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए भूटान को हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 सितंबर,
जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंस बताया जाता है इसमें टूरिज्म का, कि हर एक कंट्री के लिए टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कितनी सारी कंट्री तो टूरिज्म के भरोसे चलती है, उनका ग्रोथ टूरिज्म की वजह से है। ओके, नेक्स्ट, मास्टरकार्ड्स ब्रांड एम्बेसडर। Mastercard's appointed Magnus Carlsen as a brand ambassador. He is the currently best, बोलते ना, चेस का जो इवेंट होते हैं, चेस की जो गेम्स होती है, उसमें वर्ल्ड में करंटली सबसे बेस्ट प्लेयर अगर मैं बोलूँ तो वो है मैग्नस कार्लसेन। तो इसकी वजह से इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, 28 सितंबर, गनर्स डे। इंडिया ऑब्जर्व गनर्स डे ऑन द 28 सितंबर। ये 195th गनर्स डे ऑब्जर्व किया है 2021 के अंदर। ऑब्जर्व टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ इट्स रेजिंग। बराबर, बैटल फील्ड में कितना बड़ा रोल प्ले होता है गनर्स के थ्रू, वो भी एक चैलेंजिंग है और बहुत बड़ी चीज है ये, तो इसके लिए पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रेबीज डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट द सेम, उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, फिल्म फेस्टिवल एट लद्दाख। So Ladakh hosted first Himalayan Film Festival in association with the Directorate of Film Festival and the Ministry of Information and Broadcasting. तो फर्स्ट टाइम हिमालय रेंज जो लद्दाख में आती है, लद्दाख के अंदर फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, जीआई टैग, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बराबर, सो असम्स राइस वाइन जुडीमा गेट्स जीआई टैग and सोजत मेहंदी ऑफ राजस्थान गेट्स जीआई टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट है जो आपके यहाँ पे ही बनता है, बोलते ना ग्रो करने से लेके मैन्युफैक्चरिंग और काफी सारी प्रोसेस आपके यहाँ पे ही होती है, तो आपका ही उसका बोलते ना, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, देन बासमती राइस। बराबर, ये सब चीजें कैसी है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही बनती है। बराबर, तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हो सो दैट वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्निशन मिले। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ता है, उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन में करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ काजा। काजा ये एक पर्टिकुलर प्लेस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड बना कि इतनी हाइट पे पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। तो बनाने के बाद ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल पे चार्जिंग स्टेशन बन चुका है आज, ठीक है, जो स्पीति वैली में है इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे। 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्ट इश्यूज। देन, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इन अहमदाबाद। ये मेन इंटेंशन ये था कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इश्यूज है उसको बायलैटरल टॉक से आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई। सो इंडिया दुबई के साथ बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता है, तो जिसकी वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से इंडिया सेकेंड रैंक पे आ चुका है ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई की कैटेगरी में। फर्स्ट रैंक पे चाइना है जो सबसे ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है विद दुबई। नेक्स्ट, आकाश प्राइम मिसाइल। सो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया आकाश प्राइम मिसाइल, और ये जो मिसाइल है ये आकाश कैटेगरी की ही मिसाइल है, बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। और ये मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब आप लैंड से फायर करके हवा में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एयरक्राफ्ट है, उसको टारगेट बना के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ मोइन अली। तो जो इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर मोइन अली, इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सो उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया, बट ओनली फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। बाकी जो ओडीआई है, टी20 है, वो तो वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, बुक बाय इंदिरा नूई, फॉर्मर चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ पेप्सिको कंपनी,
launched her book. Name of the book is My Life in Full. ओके, इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को एक्सप्लेन किया है, कैसे उनके बीच में बैलेंस किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। Retired Indian diplomat Nirupama Rao launched her book. Name of the book, The Fractured Himalaya, and book is based on India and China's relation. ठीक है, इंडिया चाइना के कैसे रिलेशन है। ठीक है, बोलते ना काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है ये बुक के अंदर। नेक्स्ट, 30 सितंबर, fund for Jammu and Kashmir Bank. So Jammu and Kashmir Bank received rupees 500 crore from the government. बराबर, गवर्नमेंट ने उनको 500 करोड़ का फंडिंग किया गया है, 500 करोड़ का फंडिंग टू इम्प्रूव देयर बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और ये अप्रूवल आरबीआई के थ्रू भी आया है उनको। नेक्स्ट, कर्नाटका साइंड MOU विथ इन्फोसिस। ओके, सो कर्नाटका गवर्नमेंट साइन MOU विथ इन्फोसिस, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के जो टारगेट होते हैं, जो स्टेट को पूरे करने हैं, उनको बोला गया है कि भाई आपको ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके इस टारगेट को अचीव करना है। तो उसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और रिजल्ट्स के लिए इन्फोसिस के साथ टाई अप किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 30 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स की जो इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो हमने ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।